जय हिंद साथियों। हम हारी वन रिपोर्ट और वन संपदा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया इसका, या पहला भाग पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा भाग इसका। तो देखो, हमने पढ़ लिया राज्य वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये वाला टॉपिक पढ़ लिया है। वनावरण पढ़ लिया है, इसकी फिर भूमिका पढ़ लिया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो वो टोंक रियासत है वो प्रतिबंध लगाती है शिकार पे, जबकि जो वन संरक्षण अधिनियम कौन सी रियासत बनाती है? अलवर। नियम जोधपुर रियासत बनाती है। वन विभाग की स्थापना 1950 में होती है और प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये मैंने पढ़ा दिया था आपको कि आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। इसके बाद अब मैंने बताया था आपको कि आरक्षित वन है 37.05% क्षेत्रफल पे, जबकि 56.55% क्षेत्रफल पे है रक्षित वन, और 6.40% जो क्षेत्रफल है उस पे है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है ना। इनका जो टोटल एरिया है वो 32,869.69 है। बाकी इसमें 32,869 ये लिखा रखा है। 0.69 को आप याद रखो तो रखो, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद हमें पढ़ना है वृक्षावरण। ये वाला टॉपिक हमें आज पढ़ना है। पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इसका। देखो, इसमें पढ़ते हैं कि राजस्थान के 3.16% भौगोलिक क्षेत्रफल पे है। ये क्या है? जो वृक्षावरण है वो क्या है, कितने क्षेत्रफल पे है? 3.16% क्षेत्रफल पे, जो कि कितना वर्ग किलोमीटर होता है? 10,481 वर्ग किलोमीटर होता है। तो पिछली रिपोर्ट की तुलना में 478 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, जिसमें कमी। तो कितना? 3.16% पूरे राजस्थान का 10,481 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, और 478 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई, इसमें कमी हुई है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां। वनावरण पहले वाला टॉपिक है जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है। तो उसमें मैं बताता हूँ अब आपको कि सर्वाधिक वनावरण किन किन जिलों में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की संभावना अत्यधिक है। तो सर्वाधिक वनावरण है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां। सर्वाधिक वनावरण। अब देखो, वनावरण से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वनावरण 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कौन कौन से जिलों में है, और 100 से कम वनावरण कौन कौन से जिलों में है। ठीक है। तो देखो, ये पूछ लिया इसने 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनावरण, तो याद रखना उदयपुर और अलवर। एक तो उदयपुर में है, एक अलवर में है। इन दो जिलों में क्या है? सर्वाधिक वनावरण। ठीक है। अब देखो, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो ये उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। अलवर, अब देखो यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण में अलवर सेकंड नंबर पे, लेकिन उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन प्रतापगढ़ सर्वाधिक वनावरण में तीसरे नंबर पे है, लेकिन इसका एरिया कम होने के कारण इसका जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा, ये आपको पता होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि न्यूनतम वनावरण वाले जिले। न्यूनतम वनावरण वाले जिले, तो न्यूनतम वनावरण है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। इसको याद रखो कि वनावरण न्यूनतम कहाँ होगा राजस्थान में? पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम में उठा लो बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के मुख्यालय को छोड़ दो, तो मुख्यालय को छोड़ने के बाद कौन सा आएगा? चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर आ गया। और एक दूसरे का जो संभाग मुख्यालय उठा लो, जोधपुर। बीकानेर संभाग मुख्यालय को छोड़ दो तो आएगा चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। और दूसरे को क्या उठा लो? संभाग मुख्यालय उठा लो, तो जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान से। इसमें पूछ सकता है कि 100 वर्ग किलोमीटर से कम वनावरण तो कौन कौन से में है? चूरू और हनुमानगढ़। याद रखना शुरुआत के दो, चूरू और हनुमानगढ़। यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण उदयपुर, अलवर। इनमें भी उदयपुर, अलवर 1,000 से अधिक, दो दो में है। 1,000 से अधिक पूछे तो 2 में है, और 100 से कम पूछे तो 2 में। 1,000 से अधिक की बात करें तो 2 में है, 100 से कम की बात करें तो भी 2 में है। यहाँ पे उदयपुर, अलवर है। यहाँ पे 100 से कम वनावरण किन किन में है? चूरू और हनुमानगढ़। इसके आगे की बात है कि न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो याद रखना चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। वही बात है, जोधपुर का एरिया ज़्यादा है, बीकानेर का एरिया ज़्यादा है, जैसलमेर का एरिया ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या हुआ? इन सब का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। क्षेत्रफल तो उतना ही है, लेकिन इनमें प्रतिशत थोड़ा वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इनमें क्या है ही नहीं। ठीक है। अब देखो, आगे पढ़ते हैं। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, तो सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर याद रखना। अलवर याद रखना, उदयपुर याद रखना, सर्वाधिक वनावरण है। इनमें वृद्धि भी सर्वाधिक की हुई है। इसके साथ सीकर ने कमाल किया है। सीकर ने क्या किया यहाँ पे? कमाल। बाड़मेर रहा। अब देखो, वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले, तो बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। एक तो बारां,
प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। याद रख लेना आपको, बीकानेर बनावट में सर्वाधिक है जो इन्होंने वृद्धि की कमी की है। और वृद्धि वाले कौन कौन से, तो याद रखना वृद्धि वाले सीकर बाड़मेर। वृद्धि वाले कौन से हैं? सीकर बाड़मेर, सीकर बाड़मेर, फिर दो टॉप वाले अलवर और उदयपुर। बनावट में हो गए। बनावट में सर्वाधिक कमी वाले पढ़ लिए, बनावट में सर्वाधिक वृद्धि वाले पढ़ लिए हमने। इसके बाद देखो एक छोटा सा डाटा दिया है, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र, तो पाली अलवर। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहाँ पे है? पाली और अलवर में। पूछ ले कोई आपको सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहाँ है, तो आप याद रख सकते हैं कि पाली और अलवर में। कहाँ? यहाँ पे याद रखो, पाली अलवर, पाली और अलवर। जबकि न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र बीकानेर, जो उत्तरी राजस्थान है, राजस्थान को ऐसे बनाया जाए अगर, तो ये जो उत्तरी राजस्थान है इसके दोनों जिले, यहाँ पे कौन कौन सा आएगा? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ याद रखना, ठीक है। ये हमने पढ़ा है ना अभी तक। इसके बाद थोड़ा सा इसमें दे रखा है कुछ डाटा, तो वो डाटा आपको पढ़ने होंगे। देखो फॉरेस्ट कवरिंग राजस्थान दे रखा है। देखो जो भी है मैंने आपको बताया है, 4.84 जो यहाँ पे मैंने बताया होगा आपको इससे पहले वाली सीट में, इससे पहले वाली। हाँ तो देखो अभी है ना, मैंने आपको बताया वनावरण कितने परसेंट क्षेत्रफल पे अपने, 4.84% क्षेत्रफल पे, 4.84% क्षेत्र पे वनावरण है। वनावरण कितने पे? 4.84% क्षेत्रफल पे। जबकि 16,581 ट्रिक बताई थी मैंने, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर मैंने बताया था। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको कैसे याद करना है। तो देखो जो वनावरण है, मैंने आपको इतना परसेंट बताया था। लेकिन अब वनावरण की आगे बात करें तो एक वनावरण में देखो तो ये बात होती है, इसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन करके दे रखा है सरकार ने, जो रिपोर्ट दे रखी है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करके दे रखा है। तो क्लासिफिकेशन करके दे रखा है तो आपको पढ़ना होगा। तो देखो इसमें 3 प्रकार के वन होते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब अति सघन वन, अति सघन वन, अति सघन हो गए, ये मध्यम सघन हो गए, ये खुले वन हो गए नीचे वाले, ये मध्यम सघन हो गए, ये वन हो गए खुले वन। आगे वन लगा लेना, इनके सघन लगा लेना। तो याद रखना टोटल कितने, 4.84%। तो इनमें 0.7% वेरी डेंस फॉरेस्ट अति सघन वन है, 1.24% मीडियम डेंस फॉरेस्ट है या बोले तो मध्यम सघन वन है, और 3.53% कौन से हैं? ओपन फॉरेस्ट। 3.53% ओपन फॉरेस्ट, 3.53% ओपन फॉरेस्ट या खुले वन, 1.24 मध्यम सघन वन और 0.07% अति सघन वन। इसके बाद एक देखो एक दे रखा है प्रदेश का वानिकी एक परिदृश्य में, ये भी उसी रिपोर्ट का है। तो राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। राज्य का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 32,869 वर्ग किलोमीटर, याद रख लेना। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि, अभिलेखित वन भूमि पूछे या टोटल अभिलेखित वन क्षेत्र पूछे, बात एक ही है, 9.60%, 9.60%। अगर पूरे राज्य का कुल वनावरण तो 165.48.21, 165.48.21। इसके बाद पूल लेकर, अब इसके अंदर भी पूल लेकर वन आवरण कितना है, और मतलब वन के अंदर वन आवरण कितना है, वन के बाहर वन आवरण कितना है। मतलब अगर हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है वनों का, तो उसमें वन आवरण कितना है उससे, ये उसका एरिया है 12,706.14 वर्ग किलोमीटर। जबकि जो अभिलेखित वन के बाहर जो वन आवरण है वो उनका एरिया है 38 से 42.07 वर्ग किलोमीटर। आप याद रखो तो रखो, ये इतनी डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ट्री कवर या वृक्षावरण, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, 10,481 पॉइंट, कितना है 10,481 वर्ग किलोमीटर। याद रखना वृक्षावरण 10,481, जबकि वनावरण है 165 वर्ग किलोमीटर। अब देखो इसमें एक स्पेशल चीज दे रखी है कि वनावरण और वृक्षावरण कुल को टोटल कर रखा है। तो देखो या तो आप सीधा याद रखें तो रख ले, वरना इन दोनों को ऐड करके भी कर सकते हैं। तो इनका ऐड कितना होगा, इसके लास्ट में 21 है, इसके लास्ट में 12 है, 21 और 12 लास्ट में जोड़ के तो 33 आ गया, पॉइंट ये आ गया 27,389, कितना आ गया 27,389 वर्ग किलोमीटर। ये अगर डाटा देखो, अगर इसने स्पेशलाइजेशन करके अलग दे रखा है, इसका मतलब डाटा पूछा जा सकता है।
अगर जो भी चीज़ स्पेशल करके दे रखी होती है एग्जाम में या कहीं, मतलब कहीं भी अगर मेंशन की जाए स्पेशल रूप से, तो याद रखना वो चीज़ें क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, आने का चांसेस बढ़ जाता है उसका। ठीक है, तो इतनी बात हुई। अब राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष राज्य का कुल वनावरण और वृक्षावरण, तो अगर आज हम अब बात करें तो राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है ना, उसके सापेक्ष पूछ ले अगर, कि भाई इसके सापेक्ष कितना होगा, या बोले तो मतलब जो है ना राज्य वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ दे, कि राज्य का कुल एरिया कितना है, उसमें वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ दिया जाए, तो इसके बाद क्या होता है, जो बोलेंगे इसको कि ये हो गया राज्य का सापेक्ष क्षेत्रफल बोलते हैं उसको, क्या बोल देते हैं, सापेक्ष क्षेत्रफल। ठीक है, सर याद हुए वाले डाटा, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, इनको याद करना ही होगा। तो चलो एक लास्ट बार हम थोड़ा देखते हैं इनको कि क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, अब पहले पहले हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको, हमने पढ़े थे कुछ क्षेत्रफल, राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में पढ़े थे हमने कुछ अभिलेखित क्षेत्रफल, पहले हमने पढ़ा है अभिलेखित वन क्षेत्र, अभिलेखित वन क्षेत्र, अभिलेखित वन क्षेत्र पढ़ा है हमने, कितना पढ़ा है याद है तो बताओ, 32,869 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन क्षेत्र। इसके बाद हम बताओ कि ना जो मतलब पूछेंगे कि ये तो हो गया इसका वर्ग किलोमीटर, कितने प्रतिशत पे है, ये वाला पूछ ले तो 9.60% पे, समझे, 9.60% पे। अब पूछ ले वनावरण, वनावरण का कितना पे है, तो है 165, 48.21 21 वर्ग किलोमीटर। और जबकि बात की जाए वृक्षावरण की, बात की जाए वृक्षावरण की, तो वो है 10,481, 10,841, सॉरी वो 10,841 वर्ग। इसका पॉइंट आप याद रखो तो रखो, कोई बात नहीं। इन दोनों को ऐड किया जाए तो वो पूरे राजस्थान का 8% वर्ग क्षेत्रफल पे है, ये वाला आपको भी याद होना चाहिए। ये याद हुए, देखो ये याद हुए आपके, अभिलेखित वन क्षेत्र 32,869.69 वर्ग किलोमीटर पे। अगर एरिया की बात की जाए कितने परसेंट एरिया पे है, तो 9.60% एरिया पे। वनावरण की बात की जाए 165, 48.21 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण की बात की जाए 10,481 वर्ग किलोमीटर। वनावरण और वृक्षावरण दोनों को ऐड किया जाए तो वो है 8.01% वर्ग किलोमीटर पे। अब हमने ये वाला पढ़ा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे की बात। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे, हमने वनावरण पढ़ा है, वनावरण वनावरण कितने क्षेत्रफल पे है, 4 वनावरण कितने क्षेत्रफल है, 4.84, याद करो वनावरण कितने क्षेत्रफल पे है, 4.84। इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और इसको याद करिए किया जाए तो ओपन फॉरेस्ट। एक स्क्रब जैन झाड़ी प्रदेश, इसको साथ में याद कर लो कि झाड़ी प्रदेश है वो, साथ में आप पढ़ सकते हो झाड़ी, क्योंकि जो टेबल दे रखे उसमें 7 दे रखे हैं, तो आपको 7 ही बता देता हूँ। तो वे ये पूरे 4.84 में 0.07 भाग किसका है, वेरी डेंस फॉरेस्ट का है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट का 1.24, और ओपन फॉरेस्ट का होना ही है 3.53%, और इसका याद किया जाए तो 1.60%। और थोड़ा थोड़ा एरिया भी देखो तो 223 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया, इसका एरिया कितना है 223 वर्ग किलोमीटर, इसका एरिया 4,237 वर्ग किलोमीटर या 4237 वर्ग किलोमीटर, और इसका सबसे ज़्यादा है 12,0800, 12,087, 12,087 वर्ग किलोमीटर। और झाड़ी की बात की जाए तो 54 वर्ग किलोमीटर, झाड़ी हो गई 54 वर्ग किलोमीटर, वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया 223 वर्ग किलोमीटर, और जबकि मीडियम डेंस फॉरेस्ट 4237 वर्ग किलोमीटर, और 12,087 वर्ग किलोमीटर कौन सा हो गया, ओपन फॉरेस्ट। पूछा जाए वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने परसेंट एरिया पे है, तो वो है 0.7% एरिया पे, 1.24% एरिया पे मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और 3.53% एरिया पे कौन सा ओपन फॉरेस्ट है, आपको याद होनी चाहिए। ये वाली आपको याद होती है तो फिर इसके बाद आप थोड़ा और पढ़ें। तो देखो इसमें कुछ चीजें बताई गई है कि वृक्षावरण, सब पढ़ रहे हैं तो वृक्षावरण की बात करें, तो देखो वृक्षावरण की बात करें, वृक्षावरण कितने क्षेत्रफल पे है, 10,481, सो यार ये मुंह से गलत नहीं कर रहा है बरबर, ये है 10,841, ये है 10,841 वर्ग किलोमीटर पे।
इसको पूछा जाए तो 3.16% वर्ग एरिया पे, मतलब एरिया का तो 3.16% है। और 10,841 वर्ग किलोमीटर पे क्या है ये, मतलब पूरे राजस्थान के एरिया पे है। ठीक है। इसके बाद देखो सर, मैं दो तीन चीज़ बताऊँ। 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनावरण पूछे तो उदयपुर अलवर, उदयपुर अलवर। अगर कोई पूछ लेगी 100 वर्ग किलोमीटर से अगर है ना कम वनावरण, तो याद रखना चूरू हनुमानगढ़, चूरू और हनुमानगढ़। पर याद रखना चूरू में कोई नदी नहीं है तो वन कहाँ से उगेंगे अगर पानी नहीं होगा तो। और हनुमानगढ़ में भी इतना पानी नहीं है। अगर सिंचाई होती है तो वो गंगानगर साइड ज़्यादा होती है, उस साइड रेतला मरुस्थल है, इस साइड हनुमाननगर हनुमानगढ़ की तरफ। जबकि गंगानगर में थोड़ी पानी आ गया, जो IGNP कैनाल है, ऐसे गंगा नहर है, ऐसी सब जितनी भी व्यवस्था कर रखी है, इनसे क्या है दिक्कत नहीं होती, थोड़ा वहाँ पे वृक्षारोपण किया जा सकता है। लेकिन इस एरिया में चूरू और हनुमानगढ़ वाले में वैसे ही कम है। अगर बात की जाए सर्वाधिक झाड़ी वाली बात की जाए तो पाली अलवर, सर्वाधिक झाड़ी की बात की जाए तो ये हो गया पाली अलवर। और बाकी आप सब भी डाटा मैंने आपको बताए हैं, एक बार आप फिर से अगर देखना चाहो तो पढ़ना चाहो तो बता दूंगा, आपको रिपीट करा देता हूँ। इसके साथ कुछ करंट के टॉपिक भी है। देखो अभी एक है ना कुछ करंट का भी मतलब एक समिति बनाई है राजस्थान सरकार ने राव जितेंद्र गोयल की अध्यक्षता में, जो रिटायर्ड जज भी हैं। तो आप है ना यहाँ पे ओरण भूमि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओरण भूमि के बारे में। क्या है, ओरण भूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। ओरण भूमि, ओरण भूमि देखो ओरण भूमि किसे कहते हैं। देखो हम जो गाँव में जमीन छोड़ते हैं ना, जो भूमि हम क्या देवता के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम मतलब आप कोई देवता के लिए, आप कोई मंदिर है वहाँ पे अगर आप जो जमीन छोड़ देते हैं, जो भूमि छोड़ देते हैं किसी देवता के नाम पे, उसे बोलते हैं ओरण भूमि। जो भूमि देवता के नाम पे छोड़ी जाए उसे ओरण भूमि बोलते हैं। ओरण का देवता तल्लीनाथ जी को बोलते हैं। ये राजस्थान के अगर आप लोक देवता आपके सिलेबस में, तो तल्लीनाथ जी ओरण भूमि से संबंधित है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। बात की जाए ओरण भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई है। संरक्षण के लिए क्या है, समिति। ये बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट समिति है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए राव जितेंद्र गोयल राव जितेंद्र गोयल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। देखो इस समिति के आधार पे मैं बता सकता हूँ कि आपको तल्लीनाथ जी महाराज इंपॉर्टेंट हो गए, तल्लीनाथ जी महाराज इंपॉर्टेंट हो गए। संरक्षण समिति बनी है, किसके संरक्षण समिति के लिए, तो वर्ण भूमि के संरक्षण के लिए जो समिति बनी है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, राव जितेंद्र गोयल कर रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि वर्ण भूमि के संरक्षण हो, उस आधार पर बनाई गई है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे जाके इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी जो चीज़ें समझ में नहीं आया वापस क्लास को रिपीट कर सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,869 वर्ग किलोमीटर। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि 9.60%। राज्य में कुल वनावरण 165 वर्ग किलोमीटर। राज्य का वृक्षावरण 10,841 वर्ग किलोमीटर। और पूछे वृक्षावरण और वनावरण तो याद रखना 27 से 389 वर्ग किलोमीटर। और जबकि अगर वनावरण और वृक्षारोपण को जोड़ दिया जाए तो ये राज्य के 8% वर्ग क्षेत्रफल पे है। जहाँ पर मैंने बताया आपको कि वेरी डेंस जो वनावरण है, यहाँ पे ये वनावरण से संबंधित है। वनावरण याद रखो, वनावरण ये हो गया वनावरण से संबंधित। वनावरण तो वनावरण से संबंधित है। वेरी डेंस फॉरेस्ट है तो ये कितना परसेंट है, 0.07%। ये 1.24% कौन सा है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है। और ओपन फॉरेस्ट यानी खुला क्षेत्र, खुला वन बोलते जिसे, वो कितने परसेंट पे, 3.53 वर्ग किलोमीटर पे। याद रखो तो एक 223 वर्ग किलोमीटर पे कौन सा है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। 4237 वर्ग किलोमीटर मीडियम डेंस फॉरेस्ट। और 12087 वर्ग किलोमीटर पे कौन सा है, ओपन फॉरेस्ट। इसका परसेंट याद रखना, 0.7, 1.24, 3.53, टोटल 4.84 है। 16,548 वर्ग किलोमीटर है। स्क्रब झाड़ी प्रदेश भी याद रखो तो रख लेना, 54.75 वर्ग किलोमीटर झाड़ी प्रदेश है। और राजस्थान का 1.60% भाग है। पढ़े वृक्षावरण तो वृक्षावरण कितने भाग पे, 3.16% भाग पे। और 10,441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
प्रक्षारणों में कितने भाग पे है? 3.16 भाग पे और 10,441 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में 478 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। सर्वाधिक बनावट वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारह। याद रखना, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारह। देखो, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारह तो दक्षिणी राजस्थान से आते हैं। अलवर आता है पूर्वी राजस्थान से, तो पूर्वी राजस्थान का एक जिला अलवर और 4 जिले याद रखो तो रख लेना। सर्वाधिक बनावट वाले जिलों में दक्षिणी राजस्थान से आएंगे उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारह। 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बनावट तो पहले दो वाले उदयपुर और अलवर। सर्वाधिक बनावट प्रतिशत वाले जिले उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, इसमें सारे के सारे दक्षिणी राजस्थान से, याद रख लेना। एक करौली को आप पूर्वी राजस्थान से ले सकते हो, पूर्वी राजस्थान, करौली। इसके बाद है न्यूनतम बनावट वाले जिले, तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। न्यूनतम बनावट बताया मैंने, बीकानेर संभाग में 3 जिले, बीकानेर संभाग मुख्यालय को छोड़ दो और बाकी एक जोधपुर संभाग मुख्यालय को उठा लो। इनके शुरुआत वाले 100 वर्ग किलोमीटर से कम है, इनको भी सीधा सा याद रखना। इसके बाद बात करते हैं न्यूनतम बनावट प्रतिशत, तो चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। देखिए बनावट में सर्वाधिक वृद्धि सीकर, बाड़मेर। सीकर, बाड़मेर को याद रखना। और उसके बाद अलवर और उदयपुर तो टॉप पे है ही बनावट में, इनको याद रखना। बनावट में सर्वाधिक कमी है 12 प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर। 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। सर्वाधिक झाड़ी प्रदेश पाली, अलवर और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र हनुमानगढ़, गंगानगर। ये वाली आपको याद रखना। इसके बाद मैंने बताया कि आरक्षित वन कितने क्षेत्रफल पे, आरक्षित वन क्षेत्र कितने क्षेत्रफल पे है, तो हो गया 37.05% पे। ये होगा 37.05% पे, मतलब 12,176 वर्ग किलोमीटर पे। 56.55 वर्ग किलोमीटर पे क्या है, ये 56.55 वर्ग किलोमीटर पे रक्षित वन है, जो 18,588 वर्ग किलोमीटर पे है। और जबकि 6.40 वर्ग किलोमीटर पे अवर्गीकृत वन है, 21,05 वर्ग किलोमीटर। 21,05 वर्ग किलोमीटर टोटल 100% हो गया। और ये याद रखो 32,869.69 वर्ग किलोमीटर, जो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र आप पढ़ते हैं। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन 37.05% पे, रक्षित वन 56.55% पे और अवर्गीकृत वन 6.40% पे। सर्वाधिक अगर एरिया में बात की जाए तो रक्षित वन, सर्वाधिक प्रतिशत में बात की जाए तो रक्षित वन, सबसे कम बात की जाए तो अवर्गीकृत वन सबसे कम एरिया और परसेंट में, याद रखना। एक मैंने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करवाया था, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन क्या करवाया था इसकी मतलब मैंने बताया था कि रास्ते में सर्वप्रथम जो शिकार में प्रतिबंधक 1901 टोंक रियासत, सबसे पहली बार नियम जोधपुर रियासत, अधिनियम अलवर रियासत। जयपुर में स्थापना हुई है वन विभाग की, तो जयपुर में स्थापना हुई कब हुई, 1950। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में क्या कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है। अभ्यारण्य कितने हैं, 26 है। 27 भी आता है, मैंने आपको बताया सरिस्का वाला जो मेडिसिन चल रहा है उसके 27 आता है। बाकी उत्तर कौन सा सही होगा, 26 उत्तर सही होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आरक्षित वन सर्वाधिक, आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पे है, तो आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पे है, तो आरक्षित वन सर्वाधिक है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर। याद रखना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर। रक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पे है, तो 12 करौली, उदयपुर। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, मैंने बताया सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, सर्वाधिक प्रतिशत में पाए जाते हैं। इसमें मृगवन है, आखिर निशी क्षेत्र है। देखो मृगवन कितने राजस्थान में, 7। और आखिर निशी क्षेत्र जितने पुराने जिले हैं, तो जितने संभाग है उतने, जितने पहले संभाग थे अभी भी संभाग है, 7 संभाग। तो ये आप पहले वाले याद कर लो कि पहले जितने संभाग थे उतने मृगवन है, और जितने पहले जिले थे उतने आखिर निश्चित क्षेत्र है। सर्वाधिक आखिर निश्चित क्षेत्र कहाँ होगा, जोधपुर, वहाँ पे बिश्नोई समाज है। सलमान खान जानता ही है कि सर्वाधिक, याद रखना, सलमान खान से याद रख लेना कहाँ पे, जोधपुर।